गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम चिट्ठी के बारे में बात करते थे और चिट्ठी का अगर थोड़ा रिवीजन करके देखे तो हमने क्या क्या देखा था कि पहली मीटिंग में हमने देखा था पहला सूत्र कि जिसके अंदर ये यूनिवर्स जो चिट्ठी है उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि भाई चिट्ठी जो है वो वैश्विक शुद्ध चेतना का रूप है। मतलब चित्ती जो है उसको हम वैश्विक शुद्ध चेतना भी कह सकते हैं और वो अ, अपने आप में स्वतंत्र स्वतंत्र है। मतलब परमात्मा ने इसका सर्जन किया चिट्ठी का और उसके बाद में उसको सब सौंप दिया कि अभी तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें संभालना है। जिस तरह ठीक लगे इस तरह तुम इसको सब उत्पत्ति का काम करो या फिर उत्पत्ति हो या उसका संचालन करना हो या फिर डिस्ट्रक्शन हो। तो ये पहला सूत्र हमने ये देखा था कि चित्ती अपने आप में एक स्वतंत्र है, वो प्योर अवेयरनेस है और वो कॉस्मिक एनर्जी है। ठीक है। ऐसे चिट्ठी को किसने बनाया नहीं है, पर वो जो तप है, परम तत्व है, उसमें से वो अलग हुई है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि चिट्ठी को किसने बनाया या इसकी उत्पत्ति। पर चिट्ठी जो है वो एक इसमें उसको उसका इस तरह एक सर्जन हुआ है, एक अलग हुई है। पुरुष और प्रकृति जैसे आप कहते हैं ना, तो पुरुष और प्रकृति ये दो चीज होती है। फिर दूसरे सूत्र के अंदर वो कहते हैं कि विचित्ति जो है वो अपने संकल्प से, अपनी फ्री विल से ये यूनिवर्स का सर्जन करती है और उसको अभिव्यक्त करती है। तो जो जो हम देख रहे हैं वो चिट्ठी की अभिव्यक्ति है, चाहे वो ग्रॉस फॉर्म में हो, सतल फॉर्म में हो, कोई भी स्वरूप के अंदर हो, वो चिट्ठी का ही स्वरूप है। वो चिट्ठी कभी ग्रॉस फॉर्म में होती है, इसको क्रिस्टलाइज कहते हैं, कभी सूक्ष्म स्वरूप में होती है, उसको एसेंडिंग डिसेंडिंग भी कहते हैं। जब डिसेंडिंग होती है तो वो ग्रॉस हो जाती है, जब एसेंडिंग होती है तो वो सूक्ष्म हो जाती है और इस तरह उसका सर्जन वगैरह का काम चालू होता है। तो ये दूसरा सूत्र हमने देखा था कि ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति उसके अपने संकल्प से होती है। तीसरे सूत्र में हमने देखा था कि जगत जो है वो मैनीफोल्ड लगता है, मतलब उसका विविध रूप हमें दिखाई देता है। क्यों विविध रूप दिखाई देता है? क्योंकि हमारे अंदर जो चित्ती जो आई है, जो चित्त बना, तो वो फिर थोड़ी इम्प्योर हो गई। जो उसका शुद्ध स्वरूप था वो नहीं रहा। सेल्फ माइंड होते होते, चित्त होते होते वो थोड़ी इम्प्योर हो गई और इम्प्योर होने की वजह से हम अब जो है वो चित्ती को एक अखंड नहीं देखते, पर उसका विविध रूप हम देखते हैं। तो दृष्टा और दृश्य का भेद है, व्यक्ति और वस्तु का भेद है, वो जो हम सब हमें दिखाई देता है, उसका कारण क्या है कि ये चित्ती है जो अभी वो विविध रूप के अंदर आ गई और वो विविध रूप में उसने बाहर भी सर्जित किया और हमारे अंदर भी वो इस तरह आई है कि जिससे हमें वो विविध रूप में दिखाई देती है। बाकी हालांकि चित्ती जो है वो एक प्योर स्वरूप होती है। तो जब योगी अपने प्योर स्वरूप में उसको जब परसीव करता है, देखता है, तो वहां कोई भेद नहीं होता है, वहां अद्वैत फील होता है। पर ये जो हमें द्वैत फील होता है उसका कारण हमारा मन है। मन के कारण हम अलग 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 चीजों को द्वैत के रूप में देख सकते हैं। ऐसा तीसरा सूत्र में हमने देखा था।
फिर चौथा सूत्र में हमने देखा था कि जो चिट्ठी है उसका ही जब वो लोकलाइज होती है तो चिट बन जाती है। चिट्ठी जो है वो जब इंडिविजुअल लेवल पर आती है और लोकलाइज होती है तब वो चिट हाँ बन जाती है। और अलग अलग इन्फिनाइट में से फाइनाइट रूप लेती है, फाइनाइट फॉर्म्स। तो अलग अलग रूप जो है वो लेती रहती है। ये हमने चौथा सूत्र देखा था। फिर पांचवा सूत्र के अंदर उसमें भी यही है कि जो ये वैश्विक चेतना है, मतलब जो चिट्ठी है, वो जब डिसेंडिंग होती है तब वो सिकुड़ जाती है, कंसील एंड कॉन्ट्रैक्टेड। तो वो सिकुड़ती है, और सिकुड़ती है इसकी वजह से ये अलग अलग रूप का जो है वो सर्जन होता है, अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। और जो व्यक्तिगत मन बनता है वो भी उसके कारण बनता है। और लास्ट जो छठवां सूत्र देखा था हमने, उसमें कि अभी जो हम जो है वो चिट्ठी के साथ एकरूप हो गए हैं। तो चिट्ठी जब हमारे अंदर आती है और एकरूप हो जाती है तो फिर मन का निर्माण होता है। अगर चिट्ठी जो है वो अपने आप में आती रहे और काम करती रहे तो कोई सवाल नहीं है। जब वो डिसेंड होती है तब वो एक आइडेंटिफाइड हो जाती है और इंडिविजुअल लिमिटेड माइंड बन जाती है। और हर एक व्यक्ति का अपना एक कोड होता है। तो मैंने बताया था कि सत्व रजस तमस का एक कोड होता है। तो ये जो कोड के हिसाब से हमारे अंदर चिट्ठी आती है। हम देखते हैं कि कई लोगों के अंदर ज्यादा पावर होता है, मतलब चिट्ठी अंदर ज्यादा आई तो उसका मतलब ये कि उसका जो ये कोड है, जो रेशियो है, वो उसका ऊंचा है। उसने इतनी साधना की है, प्रैक्टिस की है, ताकि उसके अंदर जो है वो अब चिट्ठी और ज्यादा मात्रा में आ सकती है। तो आपका जैसा अंदर का बीइंग होगा या अंदर का आपका कोड होगा, उसके मुताबिक चिट्ठी अंदर आ सकती है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है। हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह चिट्ठी आ जाए, पूरा हम चिट्ठी में डूब जाए। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो अभी इस तरह का अंदर एक का कोई माहौल बना नहीं है, अंदर की अंदर एक स्थिति नहीं बनी है कि हम चिट्ठी को और सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में जो है चिट्ठी है वो तो वाइब्रेशन ही है। तो हम ज्यादा ऊंचे वाइब्रेशंस ले नहीं सकते, और अगर लेने जाएंगे तो भी वो बॉडी ब्रेन सिस्टम को डैमेज कर देंगे, नर्वस सिस्टम को तोड़ देंगे। कई बार देते हैं कि कई लोग साधना में एकदम जंप लगाते हैं और एकदम ऊपर पहुंचने का जब प्रयत्न करते हैं तो उनकी नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है और कई लोग तो पागल भी हो जाते हैं। तो इस तरह अगर इसका फ्लो बढ़ जाता है, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, हमारे घर के अंदर जो अप्लायंसेस है वो 220 240 इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें चलता है। पर अगर मानो कि 300 400 इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया तो सब अप्लायंसेस है वो खत्म हो जाएंगे। वो काम तो नहीं करेंगे पर उसको वो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह है ये जो फ्लो है, इस तरह हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम को योग द्वारा इस तरह धीरे धीरे तैयार करना है कि हम इसका फ्लो को सहन कर सके, धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो उसमें कुछ जल्दबाजी नहीं होती है। इसके लिए हमें लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है और हमें उसके काबिल बनाना पड़ता है कि चित्ती हमारे अंदर धीरे धीरे करके उसका जो उच्च वाइब्रेशन है वो हम ले सके और उसको सह सके। अब आज सूत्र के से पहले थोड़ी एक दो बात करेंगे कि जैसे कि
चित्ती हमारे अंदर आ रही है, ये तो एक कंसेप्ट तो हमने जान लिया कि कुछ अंदर आ रहा है इसीलिए हम जिंदा है, कुछ आ रहा है इसीलिए हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, हमारी सिस्टम फंक्शन कर रही है, हमारा शरीर चल रहा है। तो अंदर कुछ आ रहा है ऐसा तो हमें अभी पता लग गया है। पर अगर उसको जानना है कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमारे अंदर की स्थिति कि भाई अंदर जो आ रही है तो किस तरह हमारा ब्रेन इससे काम करता है, वो जानना है, तो उसके लिए आपने सुना होगा ईईजी। एक ईईजी करके इंस्ट्रूमेंट आता है, और ईईजी के द्वारा हम ब्रेन के वेव्स जो है वो वेव्स माप सकते हैं, और ब्रेन के वेव्स द्वारा हम ये तय कर सकते हैं कि भाई हमारे अंदर जो चित्ती है वो क्या काम कर रही है, और हमारी अभी मन की स्थिति या ब्रेन की स्थिति, मन की स्थिति नहीं कहेंगे पर ब्रेन की स्थिति कहेंगे। हालांकि जो हम मन यूज करते हैं वो वास्तव में ब्रेन है। लोग मन मेन माइंड और ब्रेन का ये डिफरेंस समझते नहीं है, और जब ब्रेन के फंक्शन को भी मन ही बोलते हैं। तो वो बोलते हैं मुझे ये विचार आया, मेरे मन में ये विचार आया, एक्चुअली मन में विचार आता ही नहीं है। विचार हमेशा आता है ब्रेन के अंदर। पर क्योंकि हम ऐसे एक हैबिट हो गई है तो हम वो ऐसे बोलते हैं मेरे मन में ये विचार आया, मेरे मन में ये ख्याल आया। मन मन तो एक एनर्जी का स्वरूप है, और वो हमेशा अंदर आता रहता है। मन कोई कोई स्थायी चीज नहीं है। ब्रेन है जो वो स्थायी चीज है, और वो मन की मदद से विचार बनाता है, मन की मदद से। पर वो मन नहीं है। वो इतना डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना। तो ये चार प्रकार के ब्रेन वेव्स शायद आपने सुने भी होंगे, कि जिसके अंदर बीटा वेव्स होते हैं, फिर अल्फा वेव्स होते हैं, फिर थीटा वेव्स होते हैं, और डेल्टा वेव्स होते हैं। ये चार प्रकार के जो वेव्स है वो हमारे ब्रेन की स्थिति को दर्शाते हैं। तो जब भी अगर ईसीजी में हम दिखाई देता है कि ये बीटा बीटा वेव्स चल रहा है, तो हमारा जब माइंड फंक्शन करता, मतलब ब्रेन फंक्शन करता है, विचार बनते रहते हैं, तो वो बीटा के वो साइन के अंदर आता है। बीटा में जो विचार की प्रक्रिया चालू है, लॉजिक है, माइंड काम, ब्रेन के अंदर विचारों की ये कामगिरी चल रही है, वो दर्शाता है। तो ये जो है बीटा वेव है वो साधना के लिए कोई काम का नहीं। सामान्य लोग को सबका देखता देखा जाएगा तो बीटा वेव से ही चलता है। पर अगर हमें साधना में जाना है और चिट्ठी का अनुभव अंदर से लेना है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो हमें दूसरा स्टेज है अल्फा में जाना पड़ेगा। तो अल्फा की स्थिति क्या है कि यहाँ एक विचार एकदम कम हो जाते हैं, धीरे धीरे विचार आते हैं। जैसे कई लोगों का, कई शायद आपने कभी अनुभव भी किया, जैसे कि ध्यान की स्थिति बनती है तो आप अनुभव करते हैं कि विचार एकदम कम हो जाते हैं आपके अंदर, और एक कभी कभी एक गैप का भी निर्माण आपको महसूस होता है। कभी कभी एस्ट्रल के अंदर आप एस्ट्रल को भी महसूस कर सकते हो। तो ये सब जो है वो जब अल्फा के लेवल के अंदर हम जाते हैं, मतलब अभी हमने ब्रेन को शांत कर दिया और चित्ती अंदर थोड़ी काम कर रही है अच्छी तरह, तो इसकी अनुभूति हमें ये अल्फा वेव के अंदर इस तरह हो सकती है कि विचार कम हो रहा है, विचारों के बीच में एक गैप आ रहा है, वगैरह वगैरह फील हो सकता है। उसके बाद और अगर हम डीप में जाते हैं और अगर साधना में गहराई पकड़ते हैं, तो हमारे अंदर थीटा वेव्स चालू होते हैं। तो थीटा वो उसके अंदर चित्ती की अनुभूति ज्यादा स्पष्ट होती है, कि जैसे कि एक प्रवाह अंदर आता हो, इस तरह महसूस होता है। जैसे कि एस्ट्रल के अंदर जो अ, जैसे पानी के मोजे होते हैं, मतलब कि वेव्स जो होते हैं, वो इस तरह एक फीलिंग हमारे अंदर आती है। और अगर ड्रीम ड्रीम के ऊपर काम करते हैं तो ड्रीम के अंदर हमारी जागृति रहती है, हम ड्रीम को देख सकते हैं। ये सब हमारे अंदर थीटा की जब स्थिति बनती है तब हम ये सब महसूस कर सकते हैं। और लास्ट में जो है वो डेल्टा वेव्स है। नॉर्मल कोर्स में डीप स्लीप में वो हमें अंदर आते हैं, अंदर स्थिति बनती है। पर उसका डीप स्लीप लें तो हमें कभी कुछ अनुभव होता ही नहीं, एकदम डीप स्लीप हो जाती है तो आदमी कुछ महसूस नहीं करता है। तो डीप स्लीप के अंदर हमेशा ये डेल्टा के ये बनते हैं वेव्स, पर हम उसको महसूस नहीं कर सकते। जो कोई योगी होता है
वो उसको महसूस कर सकता है कि वो नींद में भी अब जागृत है, और देखते हैं कि साउंड नील है, नींद है, फिर भी वो नींद को वो डिस्टर्ब नहीं होती है और वो जान सकता है। तो ये डेल्टा, या फिर प्रत्याहार की स्थिति होती है या प्रत्याहार के ऊपर की स्थिति हो, उसमें भी डेल्टा का अनुभव हो सकता है। मतलब कि अब सेंसिस से जो सेंस ऑर्गन से सेंसिस का कट हो गया, तो अंदर कोई नई ऊर्जा नहीं आती है। जो अंदर ऊर्जा है, चित्ती ऑलरेडी आ चुकी है, उसका एक्सपीरियंस योगी अंदर करता रहता है। तो वो एक डेल्टा की स्थिति है। तो इस तरह हम चार स्थिति के अंदर हमारी अंदर के क्या चल रहा है उसका हम ये कर सकते हैं। पर ये तो बाहर के मशीन से ईईजी से मापते। अगर हम साधना में जाते हैं तो खुद इसका अनुभव कर सकते हैं, ईईजी की जरूरत नहीं है। अल्फा, डेल्टा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, इन तीनों के अंदर हम खुद अंदर से उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जितना आपका 3SR भी ज्यादा चलता रहेगा, जितना आपका बॉडी ब्रेन सिस्टम रिलैक्स होता जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स होगा, इतना आप चित्त की अनुभूति अंदर कर सकते हैं। और जो लोग जो महात्मा लोग हैं, जो लोगों ने कुछ गहराई प्राप्त की है, वो लोग शायद हमेशा ऐसी स्थिति में बने रहते हैं कि उनके अंदर जो है प्योर चित्ती आती रहती है। वो कई लोग तो उसको सेल्फ माइंड बनने ही नहीं देते हैं, वो चित्ती ही काम करती रहती है। तो ऐसे कई लोगों के जीवन में हम कभी कभी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई उनके जीवन में प्योर चित्ती ही काम करती है। तो इस तरह जब मैं कई बार जे कृष्णमूर्ति का पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है, और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो एक चिट्ठी के अंदर ही रहते थे, और चिट्ठी द्वारा ही उसका सब कुछ संचालन होता था। एक ऐसी उनके फेस के ऊपर उसके उनको भाव और उनकी जो माइंड की जो स्थिति थी जब वो बोलते थे, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरी जगह से, मतलब कि कोई चिट्ठी का फ्लो उनमें आता है, और इस तरह वो बोलते थे। और इसीलिए बहुत सारे लोग उनके टीचिंग को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो कोई अपने दिमाग का उपयोग करके नहीं बोलते, दिमाग का उपयोग करते थे, पर जो चीज अंदर आती थी उसका दिमाग उपयोग करता था भाषा के लिए। बाकी वो कोई अपना बनाया हुआ या कोई मेमोरी से वो बोलते नहीं थे। और इसीलिए लोग उनकी टीचिंग को समझ नहीं सके, क्योंकि जिनको, अगर आपको चिट्ठी का अनुभव है थोड़ा भी, या ऐसी कोई अवेयरनेस का, तो ही आप ऐसे टीचिंग को समझ सकते हैं। इसी तरह दादा गावन का भी हमने देखा था। एक दो साल पहले हमने रिदम के अंदर इसकी पूरी सीरीज चलाई थी उनकी लाइफ के ऊपर। तो उसमें भी आप देखोगे उनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि लाइफ के अंदर वो कोई विचारों को हमेशा खाली कर देते थे, विचारों के ऊपर हमेशा उनकी दृष्टि रहती थी, और वो विचारों को अंदर टिकने नहीं देते थे। विचार आया और गया, विचार आया और गया, विचार को हमेशा खाली रखते थे। तो वो स्थिति जो है, वो जब चित्ती अंदर काम करती है तब ऐसी स्थिति निर्माण होती है। अब हमारे शास्त्र के अंदर जो है, वो ब्रह्म शब्द का उल्लेख है। कई लोगों ने सुना होगा ब्रह्म, BRAHM, ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? तो दो दो तरह के ब्रह्म हम कह सकते हैं। एक जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म, और दूसरा है जो सगुण साकार ब्रह्म। तो जो हमने देखा कि सत्यम, तप, जन, ये सब जो है वो निर्गुण निराकार की निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ कोई गुण नहीं है, सत्व रजस तमस वहाँ नहीं है, कोई निराकार मतलब कोई वहाँ आकार भी नहीं है। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली वाइब्रेशन की सिवा। तो सत्यम तपम वगैरह जो है वो उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं। और दूसरा जो है सगुण साकार, मतलब अब चिट्टी ने जो ब्रह्मांड की रचना की, भू भुव स्व की, वो भी ब्रह्मांड है, भू भुव स्व की रचना की, और वो जो ब्रह्मांड है वो हो गया सगुण साकार। सगुण मतलब इसके अंदर अब सत्व रजस तमस आ गए, और वो साकार हो गई, मतलब चिट्टी जो खुद तो
निराकार थी, पर उसने अभी आकार लेना शुरू किया। और जो जो चीज उसने बनाई, सूक्ष्म से लेके स्थूल, तो स्थूल के तो आकार हमें दिखते हैं, सूक्ष्म के भी आकार होते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह चिट्टी ने चिट्टी जो है वो सगुण साकार ब्रह्म के रूप में प्रकट थी। और निर्गुण निराकार में वो जो क्रिएशन जो है, और सत्यम, तप वगैरह, तो ये दो ब्रह्म। इसीलिए अगर आपने नरसिंह मेहता का भजन सुना होगा तो उसमें आता है, ब्रह्म ब्रह्म लटका करे ब्रह्म सामे। तो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म सामे मतलब कि सगुण ब्रह्म जो है वो निर्गुण ब्रह्म के सामने लटका करता है, मतलब कि प्ले, एक जो है उनका प्ले चल रहा है अंदर। इसको लीला भी कहते हैं। तो वो पुरुष और प्रकृति की लीला है, या निर्गुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्म की लीला है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। और क्योंकि ये जो है चिट्टी जो है वह वैसे तो ओरिजिनली निराकार है। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई, अगर इसको हमें चिट्टी को, अगर हमें उसको उसको भजना है, उसको पूजना है, उसको इनवाइट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम जिस चीज को आंख से देख नहीं सकते, जिसका रूप नहीं है, तो उसको किस, इसके ऊपर किस तरह काम करेंगे? तो लास्ट टाइम मैंने देखा था कि इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब हमें स्वरूप दिए बाद में, कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो एक कंसेप्ट आया, वो निराकार से साकार का कंसेप्ट आया, वो बाद में आया। और फिर हमारे जो देवी देवता का जो स्वरूप आया, और वो भी फंक्शनल हिसाब से ये सब हुआ। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि भाई गणेश जी है, तो कोई भाई कुछ शुभ काम करना है, कोई काम की शुरुआत करनी है, तो गणेश जी की पूजा करते हैं। या अगर कला संगीत है, विद्या है, तो इसके लिए हम सरस्वती की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और इन इन सब की स्तुति भी बनाई हुई है, गणेश जी की स्तुति अनेक प्रकार की, या सरस्वती की स्तुति, या कुंडेंदु तुषार हार धवला, ये सब हम सीखते थे, पढ़ते थे। तो ये सब हम जानते हैं कि इस तरह स्तुति, या लक्ष्मी जी की स्तुति, तो अर्थ जो है, मतलब जो फाइनेंशियल है, उसके लिए हम लक्ष्मी जी की कल्पना करते हैं कि भाई लक्ष्मी एक है। तो ये सब चिट्ठी के ही स्वरूप, पर उनके फंक्शनल जो है, मतलब उसकी कामगिरी के उसे उसके हिसाब से हमने कुछ उसके स्वरूप को निर्धारित किए हैं, ताकि हम इसकी पूजा अर्चना वगैरह कर सकते हैं। हालांकि आप वैदिक काल में देखेंगे तो वैदिक काल के अंदर मूर्ति पूजा नहीं थी। उस समय जो थे यज्ञ याग वगैरह होते थे। और इस तरह खास करके तो यज्ञ याग देवताओं को प्रसन्न करने के, इंद्र को प्रसन्न किया, वरुण को प्रसन्न किया। तो इस तरह वेदों के अंदर उसके सूक्त होते थे, ऐसी प्रार्थनाएं होती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश का उसमें कंसेप्ट है, वेदों वेदों के अंदर। पर उस समय वो मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। पर जब पुराण सब आए, जब पुराण के अंदर विस्तार से ये सगुण रूपों की चर्चा हुई, हर रूप की, मतलब ब्रह्मा जी की क्या है, विष्णु क्या है, शिव शंकर क्या है, और इनके फंक्शन क्या है, और देवी है, तो अलग अलग उसके लिए शास्त्र बने, देवी भागवत बना, शिव पुराण बना। तो अलग अलग जो पुराणों आए, तो उसके बाद के अंदर ये मूर्ति पूजा, और हमारे अंदर जो मंदिर बनने शुरू हुए, वो ज्यादातर ये पुराण काल के बाद ही शुरू हुए। वो प्राचीन काल के अंदर मूर्ति पूजा थी नहीं, तो मंदिरों बनते नहीं थे। जो ऋषि मुनि वगैरह तो जो अरण्य में रहते थे, वहाँ कोई मंदिर वगैरह नहीं था। बस वो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ वगैरह करते थे। बाद में ये चिट्ठी की पूजा का जो कंसेप्ट बना, वो उसको आकार दिया गया ऋषि मुनियों द्वारा। और फिर आज तक हम, अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि हम मूर्ति के अंदर इतने चिपक गए हैं कि उसके निराकार रूप की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और अगर मूर्ति के बारे में कोई, हमारा जो इष्ट देव है उसके बारे में, अगर मूर्ति के बारे में कोई ने किसी ने कह दिया, तो एकदम अंदर एक
साइकोलॉजिकल सब चालू हो जाता है, हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं इंटरनल। तो ये हम अभी चिपक गए मूर्ति से। हालांकि उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है निर्गुण निराकार है। असली साधना तो वही है कि निराकार के ऊपर जाना है। पर क्योंकि माइंड वो नहीं कर सकता, इसलिए एक सब शुरुआत में सपोर्ट के लिए इसको दिया गया है। इसको छोड़ के, और आप रामकृष्ण परमहंस का भी देखोगे तो उसने सारी जिंदगी काली की उपासना की थी, मूर्ति की किए थे, पर उसके गुरु ने बाद में आके वो भी छुड़वा दिया कि नहीं, अभी तुम्हें निर्गुण की साधना करनी है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर सगुण साधना छोड़ के निर्गुण के अंदर जाना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हमारे अंदर हो जाना चाहिए कि हम जो जो मूर्ति का जो पूजा करते हैं वो भगवान का स्वरूप माना है, पर वो भगवान नहीं है। वो हमने एक माना है क्योंकि हमारे अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकते, इसीलिए कल्पना का साधन के लिए हमें ये मूर्ति स्वरूप दिया गया है। पर वो कोई अल्टीमेट चीज नहीं है। वो एक क्लैरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अब हम ये जो योग चित्ती सूत्र जो पढ़ते हैं, एक्चुअली जो है उसका नाम मैंने बताया था कि प्रत्याभिज्ञ हृदयम करके एक बुक है, जिसके अंदर ये 20 सूत्र लिखे गए हैं। और इसके ऊपर तावरिया जी ने कमेंट्री की है। और आप यूट्यूब पर जाएंगे तो देखेंगे कि कई कई लोगों ने उसके ऊपर भी लेक्चर दिए हैं। पर आपको लेक्चर सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि इनके अंदर कोई चित्ती की समझ ही नहीं है। चित्ती क्या है वो किसी के पास ये कंसेप्ट ही नहीं है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो वो चित्ती को एक चैतन्य का रूप बताते हैं, और चैतन्य कह के उसके बारे में सब चर्चा करते रहते थे, कोई वक्ता था। तो उसको चित्ती क्या है, चैतन्य क्या है और चित्ती क्या है, उसके बीच के डिफरेंस भी पता नहीं था इस व्यक्ति को। तावरिया जी ने ये सब पर्पज ऑफ बर्थ डेथ में बहुत अच्छी तरह ये सब क्लियर किया हुआ है। ये जो चैतन्य है वो तो कॉन्शियसनेस है, और जो परम तत्व है, आत्म तत्व है, वो चैतन्य है। पर जब प्रकृति है वो चित्ती हो गई, और वो चैतन्य नहीं है। तो चैतन्य और चैतन्य जो है उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, चित्ती है उसको अवेयरनेस कहते हैं। तो ये एक डिफरेंस हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि ये चिट्ठी चाहे कितनी भी सुपर्ब है, कितनी उम्दा है, उच्च है, फिर भी वो चैतन्य नहीं है, चैतन्य की कक्षा में नहीं आती है। क्योंकि चैतन्य जो है वो तो परम तत्व खुद ही है, जो सत्यम है, तत्व है, वही है। ये तो उसके अंदर से निकली हुई एक शक्ति है। तो वो इसको प्रकृति कहते हैं, और उसका हमने देखा कि प्योर अवेयरनेस इसको तावरिया जी कहते हैं कि भाई ये जो है वो प्योर अवेयरनेस है। तो इस तरह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चैतन्य वो जो है वो परम तत्व है, और हमारे अंदर जो है वो आत्मा तत्व है। इसी तरह चित्ती जो है, बाहर जो चित्ती का जो रूप है वो हमारे अंदर चित्त का रूप बन जाता है। तो इतना डिफरेंस है चित्ती, चित्त और आत्म तत्व, परमात्मा तत्व। इस तरह हमें जानना चाहिए। और चिट्ठी को हम कॉन्शियसनेस के ये अर्थ में, चेतना के अर्थ में कह सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजी में चेतना के लिए कॉन्शियसनेस शब्द ही यूज किया जाता है। पर वास्तव में तावरिया जी चैतन्य के लिए कॉन्शियसनेस शब्द यूज करते हैं। तो हम चिट्ठी को चेतना कह सकते हैं। चेतना मतलब हमारा बीइंग जो अंदर आती है, जो हमारा जो बीइंग बनता है, वो हमारी चेतना है, जो अनुभव करती है, वो जो सब कुछ जो जिसको है, वो हमारी चेतना है। तो इसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं, पर हमें ये ध्यान में रखना है कि कॉन्शियसनेस रियल में चैतन्य है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब लास्ट में ये सोचते हैं कि भाई साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये चित्ती के बारे में। चित्ती हमारे अंदर आती है तो एक साधक के रूप में हमें क्या, उसको क्या करना है। तो एक हमारे अंदर एक आर्डर होना चाहिए कि एक परम तत्व हमारे अंदर आ रहा है कि जिसकी वजह से हम जिंदा है, जिसकी वजह से ये दुनिया का अनुभव लेते हैं, ये सुख दुख का अनुभव लेते हैं। अगर चित्ती अंदर नहीं आती होती तो जीवन ही अंदर नहीं आता। चित्ती आती है मतलब जीवन अंदर आता है। तो एक हमें वी आर थैंकफुल, एक शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई चिट्ठी अंदर आ रही है।
तो अब चिट्ठी से ही विचार बनते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चिट्ठी अंदर आने के बाद कम से कम करप्ट हो, क्योंकि विचार बनते हैं और विचार के अंदर फिर नेगेटिव विचार बन जाते हैं। तो जितने नेगेटिव विचार बन गए, इतनी चिट्ठी ज्यादा से ज्यादा करप्ट होती जाती है, अशुद्ध होती जाती है, उसका नेगेटिव फंक्शन चालू हो जाता है। तो अगर आप साधक है तो आपको हमेशा उसको एक मौका देना चाहिए कि वो अंदर आ रही है और वो अंदर एक शुद्धि का काम कर रही है। वो आती है शुद्धि के लिए, आपके अंदर जो पुराने संस्कार है उसको वो साफ कर देगी अगर आप उसको मौका देगी। पर हम तो उसमें से ज्यादा संस्कार बनाते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो जब जब चिट्ठी अंदर आती है तो हर समय हमें अंदर एक जागृति रहनी चाहिए कि ये जो चिट्ठी अंदर आ रही है उसका अच्छा से अच्छा उपयोग है, उपयोग होना चाहिए। तो मेरे विचार भी इतने अच्छे होने चाहिए कि जिसमें से ये चिट्ठी खराब ना हो, करप्ट ना हो, और वो मुझे सहयोग दे हमारे अंदर, हमारी प्रगति के लिए। तो इस तरह एक हमारे अंदर कांस्टेंट एक वॉच रहनी चाहिए और एक भावना रहनी चाहिए कि भाई चिट्ठी आ रही है, शुद्धि के लिए आ रही है, तो मैं उसको मौका दूं अंदर, वो काम करे, मेरे मुझे अंदर से शुद्ध करे और मैं परमात्मा की ओर ज्यादा से ज्यादा जा सकूं। ये कंसेप्ट बनना चाहिए साधक के लिए, उसके बिना कोई मतलब नहीं है। चिट्ठी आएगी और चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, ये तो हम पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, ऐसे ऐसा ऐसा हो जाता है। कोई हमारे अंदर ये नहीं है, सेविंग नहीं है। तो चिट्ठी का भी एक सेविंग होना चाहिए, और सेविंग तब होगा कि आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, तब इसका राइट यूज हो सकेगा। अब आगे सूत्र की ओर जाते हैं, सूत्र देखते हैं। 6 सूत्र हमने लास्ट टाइम देख लिए थे, अभी 7वां सूत्र देखते हैं। मैन द माया प्रमाता is in fact one and individual indivisible as चिट्ठी itself। तो माया प्रमाता मतलब क्या है कि जो व्यक्ति माया के अंदर आ गया है, और हम सब जो है माया प्रमाता में जी रहे हैं, मतलब कि माया माया का आवरण हमारे अंदर आ गया है, हमारे ऊपर आ गया है। इसीलिए हम हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारा असली तत्व क्या है, वो नहीं जानते। हम माया की वजह से इस संसार के अंदर सब चीज जो मिथ्या है उसको सच मानते हैं और जीते हैं। तो माया प्रमाता एक हमारे ऊपर प्रभाव है। पर वो कहते हैं कि माया प्रमाता जो मनुष्य के ऊपर छाया हुआ है, वो भी वास्तव में तो चित्त सेल्फ ही है। मतलब वो इसका प्योर रूप देखा जाए तो वो एक और अविभाज्य चित्ती ही है। बाद में अंदर आके वो करप्ट हो जाती है, वो अलग बात है, पर उसका मूल स्वरूप तो वो चित्ती है, शुद्ध स्वरूप ही है और एक और अविभाज्य है, वन एंड indivisible। But owing to the twofold movement resulting during the process of descending and ascending, that is a pull towards self-luminous awareness, which is limitless on the one hand, and on the other, the counter pull towards contraction, crystallization, infinite forms carrying the appearance of limitation। तो क्यों ऐसा होता है कि भाई हम माया प्रमा के अंदर क्यों हमें ऐसा ये सब महसूस होता है, द्वैत महसूस होता है, डिवीजन महसूस होता है? क्योंकि चिट्ठी हमेशा एक असेंडिंग और डिसेंडिंग की प्रोसेस के अंदर रहती है। मतलब वो ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। वो सर्जन करती है तो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, इस तरह। तो सर्जन और विसर्जन के अंदर जब वो ऊपर जाती है तो वो ऐसी लगती है जैसे कि सेल्फ ल्यूमिनियस अवेयरनेस, उसके अंदर जो स्वयं प्रकाशित जैसे एक अवेयरनेस होती है, इस तरह की एक फीलिंग आती है। और व्यक्ति के अंदर भी हम देखते हैं कि साधना अगर अच्छी होती है, जिनकी साधना अच्छी होती है, तो सेल्फ ल्यूमिनियस अवेयरनेस की एक अनुभूति, चाहे ये थोड़ा बड़ा शब्द है, शायद अभी हमारे स्टेज के ऊपर ऐसी फीलिंग नहीं भी आती है, फिर भी एक एक प्रोग्रेसिव फीलिंग आती है जब वो चिट्ठी हमारे अंदर एसेंडिंग रूप में काम करती है। तो ऐसे हमें एक महसूस होता है कि कुछ जैसे हमारे अंदर कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ प्रोग्रेस हमारा हो रहा है, ऐसी एक फीलिंग आती है। और वो चिट्ठी की जो है वो सेल्फ ल्यूमिनस अवेयरनेस की ये स्थिति है। और दूसरी जो स्थिति है वो जब नीचे आती है,
कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। मतलब ये जो स्थूल सर्जन जब चिट्टी को करना पड़ता है तो वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। और ये जो हम सब देखते हैं इस तरह का सब सब कुछ सर्जन जो है वो सब कुछ चिट्टी का ही सर्जन है। और मनुष्य द्वारा जो सर्जन हुआ है वो भी वास्तव में चिट्टी है। मनुष्य ने चाहे कुछ भी बनाया है, प्लेन बनाया है क्या, स्टीमर बनाई है या ट्रेन बनाई या मशीनरी बनाई या कुछ भी बनाया है, दिमाग मनुष्य का है। पर जो काम कर रही है वो दिमाग के अंदर भी अल्टीमेटली जो क्रिस्टलाइजेशन जो मटेरियल है वो चिट्टी का मटेरियल से ही ये सब क्रिस्टलाइज होता है, वो घनीभूत होता है। तो इस तरह वो उसके दो गति होती है, एक ऊपर की गति और साथ ये व्यक्ति के अंदर भी है और प्रकृति के अंदर है भी है। प्रकृति के अंदर चिट्टी ऊपर जाती है तो इस तरह का वो सर्जन करती है सेल्फ ल्यूमिनियस का, नीचे आती है तो वो ग्रॉस हो जाती है और ग्रॉस सर्जन करती है। और हमारे अंदर भी चिट्टी का जो एक अनुभूति होती है, जब वो ऊपर उठती है हमारा बीइंग को उठाती है तो हमें एक अलग फीलिंग आती है। और जब हमारा बीइंग वो डिसेंडिंग हमारे अंदर हो जाती है तो एक डलनेस आती है, कुछ करने का मन नहीं होता है, ग्रॉसनेस आ जाती है, जैसे अंदर भी क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ऐसी एक फीलिंग आती है। तो हर साधक के अंदर ये हमेशा एक तो कुछ कुछ दिनों के बाद में एक फीलिंग रहती है। कुछ दिन ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, और कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ चालू हो गई है। क्योंकि ये चिट्ठी ऊपर नीचे चलती रहती है, इसी कारण ये ऐसा फीलिंग आता है। मैन गेट as it were divided and assumes the nature of a twofold or manifold form, and so visualizes the universe also as twofold or maya or twofold or manifold form। तो ये अपने अंदर भी व्यक्ति के अंदर वो ऐसा ही फिर यूनिवर्स को विजुअलाइज करता है कि जैसे कि ये जैसे हमने देखा असेंडिंग डिसेंडिंग में जिस तरह का है वो हमारे अंदर भी इसी तरह का विजुअलाइज हम जो जगत को देखते हैं तो इसी तरह देखते हैं कि भाई कुछ स्थूल चीजों को देखते हैं, कुछ एकदम उच्च चीजों को देखते हैं। जैसे कि भाई सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, एक ऊर्जा है। तो वो चीज अब भी हम देखते हैं, वो है चित्ती का असेंडिंग पार्ट के रूप में देखते हैं। और कुछ स्थूल चीजें देखते हैं, एकदम ग्रॉसेस चीजें देखते हैं तो चित्ती का वो डिसेंडिंग पार्ट होता है। तो ये ब्रह्मांड के अंदर भी क्योंकि हमारा माइंड इसको डिवाइड कर देता है और इस तरह एज्यूम करता है कि ये जगत इस तरह का है। ये चित्ती सूत्र का ओरिजिनल ये ट्रांसलेशन है। अब तावरिया जी इसके ऊपर कमेंट्री क्या करते हैं ये देखते हैं। Though the movements in twofold, and even though he may be divided on the descending and ascending movements, he has to and had to assert his own rightful place। तो अभी चिट्ठी तो ऊपर नीचे जाती रहती है और अंदर इसकी वजह से हमें एक डिवीजन, एक डिवाइड होता अनुभव रहता है हमारे अंदर। पर हमारा क्या जो राइटफुल प्लेस क्या है, तो राइटफुल प्लेस हमारा मतलब कि इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा स्थान क्या है वो हमें जानना चाहिए, हमें वो देख लेना चाहिए। But now he is too much immersed in tamas to have a will strong enough to pull himself out of this माया। तो कहते हैं कि भाई अभी तो ऐसी हालत हो गई है मनुष्य की कि एकदम वो ग्रॉस हो गया, उसके अंदर इतना लिप्त हो गया है कि उसको उसमें से निकल के लिए उसको एक स्ट्रांग विल चाहिए। और स्ट्रांग विल का एक संकल्प शक्ति का उपयोग करके ही वो इस माया के अंदर से बाहर निकल सकता है। क्योंकि माया आ गई तो एकदम तमस आ गया। और अभी का हम जो मनुष्य है वो माया के अंदर है, तमस के अंदर है। इसीलिए ये एक ग्रॉसनेस आ गई है, तमस आ गया है। इसके उसमें से अगर निकलना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए और विल के साथ करना सकते हैं। अब एक ये 2-3 मिनट में गिर पाएगा शायद।
उसके बाद में वापस हम मिलते हैं, तब तक तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। Once his nature is twofold or manifold, he then carries out his various theories of science and philosophy from different standpoints and calls it religion, and such different standpoints constitute different religions, and he stands firmly either by the Gita, the Bible, the Quran, the Avesta, the Zen, or the Granthas. तो ये जब इसके अंदर ये माया का ये तमस आ जाता है, तो फिर वो क्या करता है कि अलग अलग थियरी वो ढूंढ लेता है। मैनीफोल्ड उसके अंदर जो वो टू फोल्ड का मैनीफोल्ड जब बन जाता है, टू फोल्ड या मैनीफोल्ड बनता है, उसके अंदर विविधता आ जाती है, तो फिर वो क्या करता है कि साइंस की थियरी ढूंढता है, साइंस के अंदर ये सब क्या है, ऐसा है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि जब इस तरह की स्थिति बनती है, तो आदमी फिर साइंस फिलोसॉफी ये सब बना लेते हैं, रिलीजन बना लेते हैं, और कुछ ग्रंथ बना लेते हैं, और फिर उसको चिपक जाते हैं कि ये मेरा धर्म और ये मेरा ग्रंथ है, और इसमें जो लिखा है वही सच है। इस तरह का इंसान का फिर एक स्टैंड पॉइंट बन जाता है, उसकी इस तरह की मर्यादित दृष्टि बन जाती है। चिट्ठी का अभी हमने बात कर रहे थे कि चिट्ठी का जो वास्तव रूप है वो हम गवा देते हैं जब रिलीजन बनाते हैं, फिलोसॉफी बनाते हैं, और फिर क्रियाकांड में हम जब घुस जाते हैं, तो चिट्ठी को बहुत लिमिटेड बना देते हैं, और फिर वो जो है वो ग्रंथ वगैरह है, उसको चिपक के फिर उसमें जो है वही सच, उसके अलावा और कुछ सच नहीं है, ऐसा हमारे अंदर एक दिमाग में घुस जाता है। He is then lost in arguments and false rites and ceremonies, and this lead even to physical aggressiveness. अब आदमी धीरे धीरे इसके अंदर इतना फंसता जाता है, इतना फंसता जाता है कि वो फिर फॉल्स जो है वो मिथ्या जो राइट्स है, मतलब विधि विधान है, सेरेमनीज करते हैं, उत्सव करते हैं, हमें देखा है लोग धार्मिक उत्सव वगैरह करते हैं, तो ये सब धार्मिक उत्सव वगैरह जो है वो इस तरह आते रहते हैं। तो जब रिलीजन वगैरह बनते हैं, तो रिलीजन के साथ साथ में उसके अंदर सब ये क्रियाएं आ जाती है, पूजा अर्चना वगैरह, विधि विधान, मूर्ति की पूजा, उसको श्रृंगार करना, ये वो, फिर राइट्स आते हैं, मतलब विधि विधान आते हैं, सेरेमनीज मतलब उत्सव आते हैं अलग अलग। तो ये सब धर्म के साथ में आ जाते हैं, और फिर हम आर्ग्यूमेंट के अंदर चले जाते हैं, और ये सब फॉल्स राइट्स कहते हैं उसको, फॉल्स राइट्स एंड सेरेमनीज, एंड दिस लीड इवन टू फिजिकल एग्रेसिवनेस। फिर फिजिकल एग्रेसिवनेस तक चली जाता है, मतलब कि व्यक्ति के अंदर जो है वो एक आक्रामकता आ जाती है, नहीं मैं कहता हूँ वही सच, मेरा धर्म जो कहता है वही सच, उसके अलावा सब कुछ झूठ। अब देखो भू भुव स्व तीनों लोग जो बनाए हैं चिट्टी ने, मतलब इंसान को भी बनाया है वो तो चिट्टी ने बनाया है, तो फिर अलग कैसे हो गए? और मेरा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, वो कैसे हो गया? हम ओरिजिनलिटी सब चिट्टी है, चिट्टी का तो सर्जन है, और हम जिसको भगवान कहते हैं वो भी चिट्टी है, तो मेरा भगवान अलग, तुम्हारा भगवान अलग, ये सब हो गया कैसे? तो ये प्रॉब्लम रिलीजन जब आए उसकी वजह से ये सब आए। तो शुरुआत में रिलीजन की एक ज़रूरत थी कि भाई जब आदमी आदिकाल में था, एक पशु जैसा था, तो उसको नीति नियम सिखाने की ज़रूरत थी ये आदमी, ताकि कुछ सिविलाइज हो, कल्चरल हो, इसलिए सब उस समय धर्म की ज़रूरत थी। अब आदमी को जो है वो ऐसा कोई धर्म की ज़रूरत नहीं है, अभी तो वैश्विक धर्म की ज़रूरत है। आदमी अगर वो समझता है ये चिट्ठी का स्वरूप, और वो चिट्ठी को अगर भजता है, पूजता है, तो फिर किसी का अलग धर्म रहेगा ही नहीं, सबके धर्म जो है वो सब एक ही हो जाएंगे। तो वो
फिजिकल एग्रेसिवनेस तक हम जानते हैं ना, एक दूसरे धर्म वाले फिर झगड़ते रहते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। ब्लाइंडली फॉलोइंग हिज मिस्टेकन नोशन एज द ट्रू रिलीजन एंड द ट्रू रेवलेशन फ्रॉम गॉड टू मैन एंड इवन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज अमॉन्ग द चोजन पीपल। अब जो धर्म वाले हैं वो बोलेंगे हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है और हम वो धर्म में मानने वाले हैं वही चोजन पीपल है, मतलब भगवान ने इन लोगों का पसंदगी की है, उन लोगों का स्वीकार किया, पसंदगी की है, और भगवान ने जो है वो इस तरह का मनुष्य भी बनाया हुआ है। उसका जो वो रेवेलेशन हुआ, प्रकटीकरण हुआ, वो इस तरह उसका ये प्रकटीकरण हुआ है। तो इस तरह ये मिस्टेकन नोसिया है, मतलब कि गलत तर्क आदमी करता है और ब्लाइंडली सब चीज़ों को फॉलो करता है। ऑल दिस इज सियर मैडनेस। तो तवारी जी क्या कहते हैं? ऑल दिस इज सियर मैडनेस। ये एक पागलपन है, इस तरह का झगड़ना और मैं सच्चा, मेरा धर्म सच्चा, और हम लोग जो है वो भगवान की पसंदगी वाले हैं, ये सब बचकाना बातें हैं ये सब। अब सूत्र नंबर 8 के ऊपर जाएंगे। ऑल फिलोसॉफीज ऑफ लाइफ दर्शन evolved by man constitute various fixed position taken by him from limited standpoint about that into inverted comma है, मतलब that मतलब परमात्मा, that which is unfixed and unlimited। ये बहुत अच्छा सूत्र है कि भाई जो मनुष्य द्वारा जो शास्त्र की रचना की गई है, जो दर्शन शास्त्र जो है, फिलोसॉफी है, जिसकी जो रचना की गई है, तो वो जो दैट मतलब कि परम तत्व है वो तो अनफिक्स एंड अनलिमिटेड है, मतलब कि अमर्याद है, वो अनिश्चित है। उसको हमने जब शास्त्र बनाया तो उसके अंदर परमात्मा को भी फिट कर दिया, हमने उसको फिक्स किया, उसको लिमिटेड बना दिया। तो ये जब भी शास्त्र बनते हैं तो एक लिमिटेशन ये आता है कि भाई शब्द आखिर में तो शब्द का ही सहारा लेना पड़ता है, और शब्द की एक अपनी मर्यादा है। परम तत्व जो है उसको कभी शब्द के अंदर तो हम बांध ही नहीं सकते, उसको तो इसका चाहे कोई भी वर्णन कर ले, पर कोई भी वर्णन जो है वो सब के सब वर्णन जो है वो लिमिटेड ही होंगे। तो कोई भी दर्शन शास्त्र कंप्लीट नहीं है या परमात्मा का कोई असली स्वरूप बता नहीं सकता, क्योंकि अगर ये भाषा के बारे में देखेंगे या नाट के बारे में भी देखेंगे तो ये जो शब्द की जो रचना है उसको तो हम वैखरी कहते हैं। नाट जो है वो 4 प्रकार के हैं। जो ओरिजिनल जो साउंड है उसको परानाट कहते हैं, उसके बाद में जो साउंड जो उसके जब वाइब्रेशन परानाट के कम होते हैं तो पश्यंती बनता है नाद, उसके भी वाइब्रेशन जब कम होते हैं तब मध्यमा नाद बनता है। और जो स्थूल जो है हम जो बोलते हैं जो ओरल, वो जो है वैखरी उसको कहते हैं, वो सबसे स्थूल है। तो ये जो परम तत्व जो है वो उसको हम अगर वैखरी के अंदर उसको हम अगर लाते हैं, ये शब्द का रूप देते हैं, तो नेचुरली उसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द का एक लिमिटेशन है। वो जो एक परम तत्व है वो जैसे हमने परानाट देखा को इस कैसा है, तो वो तो परानाट से भी ऊपर है। हालांकि परानाट का जो उपयोग है वो तो सृष्टि का जब लय करना होता है, सृष्टि का विध्वंस करना होता है, उसको डिस्ट्रक्ट करना होता है, तब परानाद का उपयोग किया जाता है। कि ब्रह्मांड के अंदर एक परानाद आता है और ये पूरे तीनों लोग जो है वो एकदम उनका विलय हो जाता है, सृष्टि एकदम शांत हो जाती है, साम्य अवस्था के अंदर आ जाती है प्रकृति, तीनों लोग जो है वो एकदम शांत हो जाते हैं। और फिर सर्जन बाद में कई समय के बाद में फिर से सर्जन चालू होता है। तो ये
बहुत लंबे समय के बाद इस तरह सृष्टि के अंदर सर्जन विसर्जन चलता रहता है और इसके लिए ये अलग अलग नाट का उपयोग किया जाता है। पर हमारा जो बात है यहाँ सूत्र की वो ये है कि जो हमारा जो लिमिटेड स्टैंड पॉइंट है और मर्यादित दृष्टि है, इसमें हमने जो भगवान का परम तत्व है उसको मर्यादित रूप में समझने का और फिलोसॉफी में बांधने का प्रयत्न किया है, ऐसा सूत्र कहता है। अब तावरिया जी इसके ऊपर क्या कहते हैं? इवन इफ वी वर टू कंसिडर द फिजिकल यूनिवर्स एंड नॉट गॉड, कट हो गया था बीच में। Even if we were to consider the physical universe and not God, for human mind cannot fathom God. Man has a fixed position on this earth in the solar system. तो भगवान की तो हम बात ही नहीं कर सकते, भगवान का जो गहराई है वो तो कोई जानता नहीं है। पर हम अगर खाली ये फिजिकल यूनिवर्स मतलब जो भूलोक है उसकी भी बात करते हैं तो भूलोक के अंदर जो अपनी पृथ्वी है वो सोलार सिस्टम के अंदर पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जो है वो इसकी एक फिक्स्ड है, मतलब निश्चित जगह है। तो सोलार सिस्टम के अंदर पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर मनुष्य, ये एक फिक्स जगह है। द वास्टनेस ऑफ ए सिंगल गैलेक्सी मेक्स द सोलार सिस्टम सो इनसिग्निफिकेंट that it is easier to find a needle in a haystack than to find our solar system if we viewed from outside the Milky Way. अब हम कहते हैं कि भाई हमारी सोलर सिस्टम तो इतनी बड़ी है, पृथ्वी, अब हमें पृथ्वी कितनी बड़ी लगती है, हमारी दृष्टि से तो पृथ्वी कितनी वास्ट है, हजारों किलोमीटर वो फैली हुई है, उसके अंदर क्या क्या न जाने क्या क्या है। तो हमारे लिए तो पृथ्वी इतनी बड़ी है, तो पृथ्वी के बाद तो सोलर सिस्टम आती है, उसके ऊपर गैलेक्सी आती है। तो वो कहते हैं कि अगर गैलेक्सी की दृष्टि से अगर इंसान का जगह देखने जाएंगे तो वो सुई, जो घास का भूसा होता है उसके अंदर जो सुई ढूंढने जैसा होता है, एक सुई भी शायद मिल सकती है, पर ये हमारा जो स्थान है गैलेक्सी के अंदर तो कुछ भी नहीं है। इतनी फिक्स जगह होने पर भी इतनी एक कम जगह के ऊपर हम हैं, मतलब इसका कंपैरिजन कुछ किया ही नहीं जाता है, ऐसी हमारी स्थिति है इस गैलेक्सी के। और गैलेक्सी तो ये भूगोलोक का एक ही है, गैलेक्सी के ऊपर भी और सारी हजारों गैलेक्सी है, इसके ऊपर और न जाने क्या क्या है। ये सब भूलोक की बात है, भूलोक जो उससे 2 गुना है और स्वलोक उससे भी 2 गुना है। तो हम कुछ सोच नहीं सकते, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, इतना ये वास्त भूस्व है। If this is the helpless position of man in our own galaxy, what is his position when surrounded by 15,000 million such huge galaxies that form the universe and where everything is perpetual in perpetual motion? तो सब हर चीज़ जो है वो गैलेक्सी, अलग अलग गैलेक्सी, हजारों गैलेक्सी है, 15,000 मिलियन इतनी गैलेक्सीज है और वो सब परपेचुअल मोशन के अंदर वो सब की गति होती रहती है, वो इधर से उधर गति में सब कुछ है। उसमें हमारी स्थिति क्या हम जाएंगे। और इंसान तो इतना घमंड से जीता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। अब देखो ये खाली भूलोक के अंदर इसकी कोई हिसाब हैसियत नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है, भूलोक के अंदर भी उसका कोई स्थान नहीं है। एक पृथ्वी के ऊपर, कोई एक देश के अंदर, उसके कोई राज्य के अंदर, कोई सिटी के अंदर, और अपने घर में एक आदमी रहता है और वो जानता है कि जैसे कि वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो, इस तरह उसको लगता है। कैसी हमारी एक मानसिक हालत है और हकीकत में हम क्या है। तो ये एक बहुत गहरी कंपैरिजन यहाँ बताई है। मैन विथ हिज क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स ही थिंक्स ही कैन probe into the vast confusion words confounded and even pretend to find or know the cause of existence। अब आदमी के पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे नहीं है, इसके पास तो बहुत क्रूड इंस्ट्रूमेंट है, अनगढ़ है, अपरिष्कृत उसके पास साधन है जिसके द्वारा वो भूलोक को भी नहीं समझ सकता और माप सकता। तो भूस्व की तो बात ही नहीं है।
तो फिर भी वो ऐसा ऐसा जो ये एक जो बना हुआ है ब्रह्मयुक्त एक जो जगत बना हुआ है, कंफ्यूजन वर्स कंफाउंडेड, तो वो ऐसा जो ये एग्जिस्टेंस अस्तित्व बना हुआ है, तो वो ऐसा ढोंग करता है, प्रिटेंड करता है कि मैं तो अस्तित्व को भी जानता हूँ। अब अस्तित्व को वो कैसे जानेगा? इतना जो वास्ट है, भूलोक इतना वास्ट है, और अस्तित्व मतलब तो भू भुव स्व, तीन मिलके अस्तित्व बनते हैं। वो भूलोक में भी कुछ नहीं जानता है और वो ऐसे डिंग मारता रहता है कि हम तो अस्तित्व का कारण भी जानते हैं कि अस्तित्व कैसे बना, और साइंस भी सब थियरी देते हैं, बिग बैंग की थियरी, ये थियरी, वो थियरी। वो तो हमारे खाली ब्रह्मांड के लिए या हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके लिए या कुछ गैलेक्सी के लिए ये सब बिग बैंग की वगैरह बात करते हैं, पर वो जो साइंस बात करते हैं वो तो एक बच्चों जैसी बात है। इसके अंदर जो चिट्ठी का जो क्रिएशन है वो तो कितना वास्ट है। If our scientist can be compared to a proton of a single cell somewhere hidden in a corner of a human body, and that proton then presume to know the universe, that is the human body, and what is more also pretends to know that why behind this universe, that is human body, and claim to have many sophisticated instruments, I would say the position of the proton is far superior to that of a human scientist. अब एक यहाँ कल्पना करके बताते हैं कि हमारी स्थिति यहाँ किस तरह की है, कि भाई ब्रह्मांड के अंदर हमारी स्थिति क्या है, इस तरह की वो एक कंपैरिजन करते कि जैसे कि अपना फिजिकल बॉडी है और बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और सेल के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं ना। तो मानो कि एक प्रोटॉन है वो एक बॉडी के अंदर, तो कितना टाइनी है, कितना छोटा है, वो तो हम आँख से भी देख नहीं सकते, ऐसी इसकी पोजीशन है। एक पूरे बॉडी के अंदर ये एक टाइनी प्रोटॉन है, उसकी जगह कहाँ है? इसी तरह कहते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर जो साइंटिस्ट है उसकी जगह ऐसी है कि शरीर के अंदर एक प्रोटॉन है इस तरह, और अगर प्रोटॉन ऐसे डिंग मारे कि मैं तो पूरे शरीर को जान लिया है, मैं तो जानता हूँ कि पूरा शरीर कैसा है, क्या है, कुछ कहाँ कहाँ है, ये सब। तो हमारे जो साइंटिस्ट जो बात करते हैं वो ऐसा है कि जैसे एक प्रोटॉन ने पूरा शरीर देख लिया, इस तरह हमारे साइंटिस्ट भी जैसे उन लोगों ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, इस तरह की वो बातें करते हैं। तो एक ये कंपैरिजन करके बताते हैं कि क्या स्थिति है हमारी, कितनी हमारी एक निम्न स्थिति है, हमारा जो सोच है या फिर हम जो ढूंढते हैं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के साथ, हमारे पास ये उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उससे भी हम ब्रह्मांड का कुछ पता लगा नहीं सकते हैं। तो इस तरह ये एक हमारी स्थिति बताई है। तो यहाँ 8वां सूत्र खत्म होता है। अब थोड़ा समय प्रश्न के लिए रखेंगे, लास्ट टाइम प्रश्न के लिए समय कम था, तो यहाँ 8 सूत्र के ऊपर हम ख़त्म करते हैं, 9वां सूत्र और आगे हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो अब किसी को कोई प्रश्न है ये चिट्ठी के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, निकिता बोल। हाँ बोलो बोलो। सर आपने ना समझा એટલે આત્મતત્વ, અરે સોરી, ચિત્ત એટલે આત્મતત્વ અને ચિત્ત એટલે પરમ ચૈતન્ય અથવા નહીં તમે ઊંધું બોલ્યા, તમે જરાક ઊંધું બોલ્યા। કોન્શિયસનેસ એટલે ચૈતન્ય અને ચિત્તી એટલે અવેરનેસ, ચૈતન્ય એટલે પરમ તત્વ અથવા આપણું આત્મતત્વ, જેને આત્મા જે આપણે કહીએ છીએ કે જે અવિનાશી આત્મા છે, કારણ કે પરમાત્મા બી અવિનાશી છે, તો આપણો આત્મા બી અવિનાશી છે, એ ચૈતન્ય છે, એ કોન્શિયસનેસ છે। અને ચિત્તી તો એની અંદરથી બની, એટલે થોડીક ચિત્તી જો છે એ લિમિટેડ બની ગઈ, એ એની અંદરથી નીકળીને જે ચિત્તી બની, તો એ શિવમાંથી શક્તિ છૂટી પડી, પ્રકૃતિ પુરુષમાંથી પ્રકૃતિ છૂટી પડી, તો એને પછી પ્યોર અવેરનેસ કહેવામાં આવી, અથવા તો એને ચેતના આપણે કહી શકીએ।
તો અને એની અંદરથી આપણું ચિત્ત બન્યું. તો આ રીતના એનું બાયફર્કેશન છે. સમજાયું? ઓકે. હમ. હા. અને બીજો એક શબ્દ રહ્યો મારે સમજવાનો. હા. આપણે કીધું કે જે 4 નાદ છે. 4? હા, પરાનાદ અને વૈખરી એ બે જ ખબર પડી. પશ્યંતી છે વચ્ચે, પશ્યંતી. બે નાદ ચલાય. પહેલો પરાનાદ છે. એ તો એટલો બધો મેં કહું ને કે પરાનાદ જે છે, આ તો કદાચ વોઇસ આમાં એ થાય છે. હા, વચમાં વોઇસ બ્રેક થતો હશે. પણ પરાનાદ જે છે, એ પરાનાદ જે છે એ તો જેને આપણે કંઈ કલ્પના જ નહીં કરી શકીએ. મેં કહું તેમ એ તો ડિસ્ટ્રક્શનને માટે છે. આ પૃથ્વી બ્રહ્માંડનો લય કરવો હોય ત્યારે પરાનાદ ઉત્પન્ન થતો હોય છે. એના પછી આવે છે પશ્યંતી. એ પશ્યંતી એનાથી થોડો નિમ્ન છે, જેની અંદર વાઇબ્રેશન થોડા ઓછા છે. એનાથી બી ઓછું છે જે મધ્યમાં છે. એટલે આપણું જે એસ્ટ્રલ છે એને આપણે મધ્યમાં કહી શકીએ. ફિઝિકલ છે એ વૈખરી છે, એસ્ટ્રલ છે એ મધ્યમાં છે, પશ્યંતી છે એને આપણે ઇલેક્ટ્રોનિકની સાથે, બુદ્ધિની સાથે સરખાવી શકીએ. અને પરાનાદ તો એ બધાની ઉપર છે. બરાબર? ઓકે. હા હા, ખ્યાલ આવી ગયો છે. ઓકે. મને સોરી, હજુ એક પ્રશ્ન છે સર. હા, બોલો બોલો. કે આપણે ચિત્તી ઉપર કોઈ વખત આપણે ઉપર નીચે થાય છે, કોઈ વખત થાય, કોઈ વાર એમ, તો એમાં આપણે સ્થિર રહેવું હોય તો એ વખતે એ દરમિયાન આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે અસ્થિરતા અત્યારે ફીલ કરી રહ્યા છીએ, તો એમાં સ્થિર થવા શું પગલાં લેવાય? એટલે તે વખતે આપણે બે વસ્તુ છે. એક વસ્તુ આપણે 3 સ્ટેપની ઉપર આવી જઈએ અને બીજી વસ્તુ અવેરનેસની ઉપર આવી જઈએ. એટલે એકદમ શાંત થઈ જઈએ અને અવેરનેસને એટલે અંદર ધ્યાન આપીએ કે હમણાં જો આ ગરબડ અંદર ચાલી રહી છે, બરાબર છે. કોઈ આપણને કંઈક કહ્યું અને અંદર દુઃખ લાગ્યું અને અંદર એક ગરબડ ચાલુ થઈ ગઈ, અંદર બકબક ચાલુ થઈ ગયો, તો તે વખતે આપણે એ ભલે બ્રેઇન બકબક કરે છે, આપણે એટલું જાણવાનું કે હમણાં મન છે એ જરા ગરબડમાં આવી ગયું, બ્રેઇન જે છે એ બકબકની અંદર આવી ગયું છે, પણ આપણે એની સાથે આઈડેન્ટિફાય નથી થવાનું. આપણો જે પ્રયત્ન જો આઈડેન્ટિફિકેશન નહીં થવાનો હોય તો ચિત્તી બહુ જલ્દી પાછું એ બધું બેલેન્સ કરી દેશે. એટલે ચિત્ત અંદર આવ્યું છે એ બેલેન્સ કરી દેશે અને થોડી વારમાં નોર્મલ થઈ જશે. પણ એને આપણે એની અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ, વિચારોની અંદર ને અંદર આપણે ડૂબતા જઈએ, વધારે ને વધારે એને વેગ આપતા જઈએ, તો શું થાય કે ચિત્તી ક્યાં છે, આપણે ક્યાં છીએ, કશું ખબર જ નહીં પડે. આઈડેન્ટિફિકેશનની સ્થિતિની અંદર આવી જઈએ અને જાણે આપણે જ વિચારો છે ને આપણે જ બકબક છે એવી સ્થિતિ બની જાય. એટલે જ્યારે અંદર દુઃખ લાગે અથવા તો ગરબડ લાગે, ફિલિંગ થાય, તે વખતે ન્યુટ્રલ બનવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો. એટલે ચિત્તી જે છે એ એનું પોતાનું અંદર સરખું કામ કરી શકે. બરાબર? बोलो और किसी को? ઓડિયોમાં સાહેબ એમ કે છે કે ભગવાન પોતે કઈ કરતો નથી, એને કઈ કરવું હોય તો ઈ આંટી કે છે કે આ બધું કરે, તો ઈ ચિત્તી ગાયત્રી મંત્રના સંદર્ભમાં. હા, એ ચિત્તી શક્તિના સંદર્ભમાં. એટલે આપણે ત્યાં પુરુષને અકર્તા કહ્યો ને, પુરુષ કહીએ, ભગવાન કહીએ, અથવા આપણું આત્મતત્વ. આપણી અંદર બી આત્મતત્વ ક્યાં કામ કરે છે? આત્મતત્વ તો હમણાં દ્રષ્ટાના રૂપની અંદર જ છે ને. જે કંઈ બધું કરે તો ચિત્ત કરે છે અને બીજે બધા ઇન્દ્રિયો અને બીજા બધા ભેગા મળીને આપણો વ્યવહાર ચલાવે છે. હમણાં આત્માનું કોઈ અંદરથી નથી માર્ગદર્શન મળતું કે આત્મા અંદર છે કે નહીં તે બી આપણને તો હમણાં ખબર નથી પડતી. હા, થોડુંક હવે આ 6 વાગવા આવ્યા ને એટલે એ બી સમજી ગયું કે હવે બંધ કરવાનું છે. એટલે એ જરા ઇન્ટરનેટ છે એ ફ્લક્ચ્યુએટ થવા માંડ્યું છે, એને ઘેરે જવાની ઉતાવળ થઈ જાય છે. બોલો. તો હું એ કહેવા માગતો હતો કે હા, હું જે એવું કહેતો હતો કે જે સાહેબ કહે છે એ ચિત્તીને માટે કહે છે, કારણ કે આત્મતત્વ અથવા પરમ તત્વ જે છે એ અકર્તા છે. ગીતાની અંદર બી ભગવાન કહે છે ને કે હું અકર્તા છું. એટલે એને પ્રકૃતિનો જ સહારો લેવો પડે છે. જે કંઈ કરવું હોય તો એને પ્રકૃતિનો સહારો લેવો પડે, કારણ કે પ્રકૃતિ જ સર્જન કરી શકે, પરમાત્મા સર્જન નહીં કરી શકે. બરોબર?
નહીં, હમણાં આપણે ચિત્તી શબ્દ રાખો ને, ગાયત્રી શબ્દમાં થોડુંક વધારે ગહેરાઈ છે, હમણાં પાછું કન્ફ્યુઝન થશે. હમણાં આપણે ચિત્તીને પરમ તત્વ એ રીતના સમજો ને. થેન્ક યુ ભાઈ. ઓકે, કોઈનો પ્રશ્ન છે હજી? ચાલો તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ. થોડા કનેક્ટિવિટીના બી થોડો પ્રોબ્લેમ લાગે છે, થોડું ફ્લક્ચ્યુએશન ચાલુ થયું હોય એવું લાગે છે. કનેક્ટ થાય છે પાછું કનેક્ટ થોડું તૂટી જાય છે. અને 6 વાગી ગયા છે એટલે આપણે આવતા રવિવારે ફરીથી મળીશું ટોક 4માં અને આગલા સૂત્રોનો અભ્યાસ કરીશું. ત્યાં સુધી તમે બી વાંચજો. ડિસ્કોસિસ 4માં છે અને પ્રવચનમાળા જે છે, પ્રવચનમાળા 3ની અંદર પણ છે આ. એટલે પ્રવચનમાળા 3ની અંદરથી પણ તમે વાંચી શકશો અને ડિસ્કોસિસ 4માંથી બી વાંચી શકશો. ઓકે, તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ. થેન્ક યુ.